हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं जैन धर्म से टॉप 50 जीके क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग जैन धर्म से टॉप 50 जीके क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाले हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जैन धर्म क्या है, कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म का दोस्तों प्रथम तीर्थंकर वो कौन था, वो ऋषभदेव था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों ऋषभदेव हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। क्या दोस्तों कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के दोस्तों 24वां तीर्थंकर वो महावीर स्वामी था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों महावीर स्वामी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर, अगला प्रश्न दोस्तों कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगवान महावीर का जन्म दोस्तों कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों कुंडलग्राम वैशाली हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर, अगला प्रश्न दोस्तों कि भगवान महावीर का बचपन का क्या नाम था। तो भगवान महावीर का दोस्तों बचपन का नाम था दोस्तों, तो कैसा था, बचपन का नाम था बचपन का दोस्तों उसका नाम था वो वर्धमान था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों वर्धमान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महावीर का पिता, अगला प्रश्न है दोस्तों कि महावीर के पिता का क्या नाम था। तो महावीर का दोस्तों पिता का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों सिद्धार्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महावीर की माता का क्या नाम था। महावीर की दोस्तों माता का क्या नाम था। तो महावीर का दोस्तों माता का नाम था दोस्तों त्रिशला था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों त्रिशला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महावीर की, अगला प्रश्न दोस्तों कि महावीर ने कितनी आयु में गृह त्याग किया था। महावीर ने दोस्तों कितनी वर्ष की आयु में जो है वो अपना गृह त्याग किया था। तो वह 30 वर्ष की आयु में दोस्तों अपना वह गृह त्याग किया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न कि महावीर को, अगला प्रश्न कि महावीर को केवल ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था दोस्तों। महावीर का दोस्तों केवल ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो जुम्भिक ग्राम में हुआ था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों वह जाम्भिक ग्राम में हुआ था दोस्तों, जाम्भिक ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न कि महावीर को, अगला प्रश्न है कि महावीर को केवल ज्ञान कितने वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त हुआ था। तो कितने वर्षों की तपस्या के बाद वह ज्ञान प्राप्त हुआ था। 12 वर्ष के बाद दोस्तों ज्ञान प्राप्त हुआ था तपस्या करने के बाद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों बी के साथ हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महावीर निर्माण, अगला प्रश्न दोस्तों कि महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था। तो महावीर का दोस्तों निर्माण जो हुआ था वह पावापुरी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा पावापुरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का, अगला प्रश्न दोस्तों कि जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो जैन धर्म का दोस्तों मुख्य सिद्धांत था वह अहिंसा था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों अहिंसा हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म, अगला प्रश्न दोस्तों कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने रत्न बताए गए थे। तो जैन धर्म में दोस्तों मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 रत्न बताए गए थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म, अगला प्रश्न दोस्तों कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो जैन धर्म का दोस्तों त्रिरत्न है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के, अगला प्रश्न दोस्तों कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के दोस्तों 23वां तीर्थंकर वो कौन था, वो पार्श्वनाथ था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों पार्श्वनाथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पार्श्वनाथ का, अगला प्रश्न दोस्तों कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो पार्श्वनाथ का दोस्तों प्रतीक चिन्ह था वो, और इसका क्या था दोस्तों, तो सर्प था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों सर्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म, अगला प्रश्न दोस्तों कि जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ किस भाषा में संकलित हुआ है दोस्तों। तो जैन धर्म का दोस्तों पवित्र ग्रंथ जो है दोस्तों किस भाषा में उसे संकलित किया गया था, प्राकृतिक भाषा में किया गया था दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों प्राकृतिक या अर्धमगधी भाषा में दोस्तों किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुयायी मुख्यतः किस सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। तो जैन धर्म के अनुयायी दोस्तों ये मुख्य रूप से दोस्तों वो अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों अहिंसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महावीर, अगला प्रश्न है दोस्तों कि महावीर किस वंश से संबंधित थे। तो महावीर दोस्तों ये होता है ज्ञात्रिक कुल से संबंधित है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों ज्ञात्रिक कुल से दोस्तों महावीर संबंधित थे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म, क्या दोस्तों कि जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा गया। तो जैन धर्म में दोस्तों आत्मा को जो दोस्तों जीव कहा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों जीव हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में किस, अगला प्रश्न दोस्तों कि जैन धर्म में
कर्म से मुक्ति को क्या कहते हैं? तो जैन धर्म में दोस्तों कर्म को मुक्ति को जो कहते हैं उसे मोक्ष कहते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों मोक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म, अगला प्रश्न है दोस्तों कि जैन धर्म का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो जैन धर्म का दोस्तों प्रमुख पर्व वो दोस्तों पर्युषण हो जाएगा। कौन दोस्तों? पर्युषण हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों पर्युषण हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि जैन धर्म, अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन कौन है? तो जैन धर्म के दोस्तों दो प्रमुख संप्रदाय है दोस्तों दिगंबर और श्वेतांबर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों दिगंबर और श्वेतांबर। अगला प्रश्न है कि महावीर, अगला प्रश्न दोस्तों कि महावीर का निर्माण किस आयु में हुआ था? तो महावीर का दोस्तों निर्माण ये 72 वर्ष की आयु में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों 72 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैन धर्म, अगला प्रश्न दोस्तों कि जैन धर्म में अनेकतावाद का अर्थ क्या होता है? तो जैन धर्म में दोस्तों अनेकतावाद का जो अर्थ होता है दोस्तों, अनेकतावाद का जो अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है? अनेक दृष्टिकोण से सत्य को देखना। क्या दोस्तों? अनेक दृष्टिकोण से दोस्तों सत्य को देखना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ अनेक दृष्टि से सत्य को देखना दोस्तों अनेकतावाद का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में 5 महाव्रत, अगला प्रश्न दोस्तों कि जैन धर्म में 5 महाव्रतों में कौन शामिल नहीं है? इसमें दोस्तों 5 महाव्रतों में दोस्तों कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें दोस्तों ये जो है तो यज्ञ जो है शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ होगा यज्ञ जो है शामिल नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि जैन धर्म के प्रथम, अगला प्रश्न कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ऋषभ देव का दोस्तों प्रतीक चिन्ह था दोस्तों क्या था दोस्तों? बैल था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों बैल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर, अगला प्रश्न दोस्तों कि भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान महावीर ने दोस्तों अपना पहला उपदेश जो दिया था वो दोस्तों राजगिरी में दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों राजगिरी या विपुलाचल भी उसे कहते हैं दोस्तों राजगिरी को। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म, अगला प्रश्न है दोस्तों कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो जैन धर्म में दोस्तों 24 तीर्थंकर हुए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों 24 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का प्रमुख, अगला प्रश्न है दोस्तों कि जैन धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जैन धर्म का दोस्तों प्रमुख उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों मोक्ष प्राप्त करना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महावीर ने, अगला प्रश्न दोस्तों कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो महावीर ने दोस्तों अर्धमागधी भाषा में उपदेश दिया था जिसको हम प्राकृतिक भाषा भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों अर्धमागधी या प्राकृतिक भाषा में दोस्तों उपदेश दिया था। अगला प्रश्न कि जैन धर्म में, अगला प्रश्न दोस्तों कि जैन धर्म में अपरिग्रह क्या अर्थ होता है? तो अपरिग्रह का अर्थ होता है दोस्तों अधिक संग्रह ना करना। क्या दोस्तों? अधिक संग्रह, धन का जो है अधिक संग्रह ना करना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों धन का अधिक संग्रह ना करना अपरिग्रह का अर्थ होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि महावीर के, अगला प्रश्न है कि महावीर के प्रमुख शिष्य को क्या कहा जाता है? तो महावीर का दोस्तों प्रमुख शिष्य को कहा जाता है गांधार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों गांधार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि महावीर, अगला प्रश्न दोस्तों कि महावीर के प्रथम गंधार कौन थे? तो महावीर का दोस्तों प्रथम गंधार था वो था कौन था? गौतम इंद्रभूति था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों गौतम इंद्रभूति। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में, अगला प्रश्न दोस्तों कि जैन धर्म में 5 महाव्रतों की संख्या कितनी है? तो जैन धर्म में दोस्तों 5 महाव्रतों की संख्या जो दोस्तों कितना है दोस्तों? 5 है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा दोस्तों 5 महाव्रत में जो है शामिल नहीं है? 5 महाव्रत यज्ञ जो है दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों यज्ञ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म, क्या दोस्तों कि जैन धर्म का दोस्तों प्रतीक तीर्थ स्थल कौन सा है? तो जैन धर्म का दोस्तों प्रतीक जो है तीर्थ स्थल है दोस्तों वो पावापुरी है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ पावापुरी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि जैन धर्म के, अगला प्रश्न दोस्तों कि जैन धर्म के अनुसार कर्मों में मुक्ति का मार्ग क्या है? तो जैन धर्म के अनुसार जो कर्मों का जो है मुक्ति मार्ग है दोस्तों तप एवं संयम का था। तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का है तप एवं संयम का है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि जैन धर्म में, अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में सन्यासियों के वस्त्र दोस्तों ना पहनने की परंपरा किस संप्रदाय में है? तो ये दोस्तों जो है श्वेतांबर, ये दोस्तों जो है दिगंबर संप्रदाय में है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों दिगंबर में हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि श्वेतांबर, अगला प्रश्न दोस्तों कि श्वेतांबर संप्रदाय के
साधु किस रंग के वस्त्र पहनते थे? तो ये दोस्तों सफेद रंग का दोस्तों वस्त्र पहनते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों सफेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है दोस्तों कि महावीर के समय मगध का शासक कौन था? तो महावीर के समय दोस्तों मगध का शासक वो कौन था? वो बिंबिसार था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ बिंबिसार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म क्या दोस्तों कि जैन धर्म का कौन सा सिद्धांत सभी जीवों के प्रति समान सम्मान जो है सिखाता है? तो ये दोस्तों क्या सिखाता था? अहिंसा जो है सिखाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों अहिंसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म क्या दोस्तों कि जैन धर्म के अंतिम केवली कौन माने जाते हैं? तो जैन धर्म के दोस्तों अंतिम केवली जो माने जाते हैं दोस्तों वो किसे? वो जम्बू स्वामी को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों जम्बू स्वामी को माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में क्या दोस्तों जैन धर्म में यस्यवाद क्या दोस्तों जैन धर्म में शिवायद्वाद किससे समझा है? तो जैन धर्म में दोस्तों ये शिवायद्वाद जो समझा दोस्तों सापेक्ष सत्य का सिद्धांत से समझा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों सापेक्ष सत्य का सिद्धांत से दोस्तों संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म क्या दोस्तों कि जैन धर्म के प्रसिद्ध आचार्य भद्रबाहु किस राजा के समकालीन थे? तो भद्रबाहु दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? वो जो है अपनाया था दोस्तों जैन धर्म अपनाया था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों जैन धर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार क्या दोस्तों कि जैन धर्म के अनुसार संसार किससे बना है? तो जैन धर्म के अनुसार दोस्तों संसार जो है जीव और अजीव से बना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ जीव और अजीव से दोस्तों संसार बना हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों कि जैन धर्म में क्या दोस्तों कि जैन धर्म में दोस्तों अस्तेय का अर्थ क्या होता है? जैन धर्म में दोस्तों अस्तेय का जो अर्थ होता है दोस्तों चोरी ना करना का अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों चोरी ना करना। अगला प्रश्न कि जैन धर्म में क्या दोस्तों कि जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ होता है? तो जैन धर्म में दोस्तों ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है दोस्तों इंद्रियों पर संयम रखना। क्या दोस्तों इंद्रियों पर संयम रखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों इंद्रियों पर संयम रखना। अगला प्रश्न कि जैन धर्म क्या दोस्तों कि जैन धर्म का प्रसिद्ध महावीर जयंती किसके जन्म की स्मृति में मनाया जाता है? तो इसमें मनाया जाता है दोस्तों वो महावीर स्वामी के जन्म स्मृति में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों महावीर स्वामी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म क्या दोस्तों कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में दोस्तों पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है दोस्तों? आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए निर्माण, ऑप्शन बी केवल ज्ञान, ऑप्शन सी समाधि, ऑप्शन डी योग। तो दोस्तों इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है। और आप लोग दोस्तों 50 में क्वेश्चन जो है आप इसमें कितना सही किया है दोस्तों आप इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलेंगे ऐसे तब तक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।